नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बस्तर पंडुम संस्कृति एवं विकास कार्यक्रम में शामिल होने दंतेवाड़ा पहुंचे। वहां दंतेश्वरी के दर्शन के साथ जनजातीय संस्कृति, परंपरा और विकास को सशक्त बनाने का उन्होंने संदेश दिया। इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मां दंतेश्वरी की नगरी दंतेवाड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और बस्तर के विकास की कामना की। मंदिर दर्शन के बाद दोनों नेताओं ने बस्तर पंडुम संस्कृति एवं विकास कार्यक्रम में भाग लिया, जो कि बस्तर पंडुम का उद्देश्य बस्तर पंडुम 2026 छत्तीसगढ़ सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित है। यह बस्तर संभाग के 7 जिलों में लोक कला, नृत्य, गीत, शिल्प और जनजातीय जीवन शैली को संरक्षित करने का मंच प्रदान करता है। हमारे धर्मस्वर संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, क्षेत्र के सांसद महेश कश्यप जी, यहाँ के विधायक चैत्रा मटावी जी और सभी वरिष्ठों और अधिकारियों और इस क्षेत्र के माझी, चालकी, गैता, पुजारी और समाज के प्रमुखों सबकी उपस्थिति में लॉन्चिंग की। और पिछले साल करीब 47,000 लोग इसमें शामिल हुए थे और जिस तरह से बस्तर ओलंपिक में इस साल 3 गुना संख्या बढ़ी, मुझे पूरा उम्मीद है कि इस साल बस्तर पंडुम में भी संख्या 3 गुना बढ़ेगी। और पिछले साल 7 विधा में बस्तर पंडुम का आयोजन था और समापन के अवसर में हमारे देश के आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि इसको बढ़ा के 12 कर। तो इस साल 12 विधा में ये पंडुम मनाया जाएगा और बड़ी भव्यता के साथ मनाया जाएगा। और ये निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जो हमारी जनजातीय समाज की जो संस्कृति है, इनका रहन सहन है, वेशभूषा है, खान पान है, वाद्य यंत्र है, नृत्य वगैरह है, ये पूरे देश और दुनिया में विख्यात होता है। सभी को धीरे धीरे करके प्रारंभ कर रहे हैं। मां दंतेश्वरी की नगरी दंतेवाड़ा बस्तर पंडुम का प्रमुख केंद्र है। यह उत्सव न केवल आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करेगा, बल्कि उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगा। पूरे प्रदेशवासियों को समर्पित यह आयोजन बस्तर की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन तय कर ली है। अब सिर्फ 90 दिन शेष है। 2025 में चले बड़े अभियानों में 40 वर्षों से सक्रिय नक्सली नेटवर्क लगभग टूट चुका है। 1.5 साल में 23 बड़े नक्सली मारे जा चुके हैं, जिनमें मांडवी, हिडमा, बसवाराजू और गणेश उटेक शामिल हैं। भूपति, रुपेश और रामधेर जैसे नक्सलियों ने सैकड़ों साथियों संग सरेंडर भी कर दिया है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि बाढ़ से देवा के तेलंगाना पुलिस के सामने पहुंचने की सूचना है। उसके साथ ही 16 अन्य नक्सली भी हथियार लेकर पहुंचे हैं। आधिकारिक पुष्टि के बाद ही आगे जानकारी यहां पर दी जाएगी। वहीं इधर बात कर ले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर अब सियासी घमासान तेज हो चुका है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का कहना है कि शब्दों की मर्यादा होती है और भूपेश बघेल से ऐसी भाषा की अपेक्षा नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं टूट चुकी हैं। तो वहीं रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती से लागू होगी। विजय शर्मा ने कहा है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, औपचारिक शुरुआत तय तारीख से हो जाएगी। सूचना के आधार पर
तेलंगाना पुलिस के माध्यम से तेलंगाना में बारसेदेवा और उनके और 16 साथियों ने कुल मिलाकर 17 लोग हैं और उनके अपने हथियार है कुछ, उसके साथ उनकी पुलिस के समक्ष जाने की सूचना है। अब इसमें अंतिम निर्णय ऑफिशियली कुछ आने के बाद ही आपको कहना उचित होगा। बहरहाल उनके जाने की सूचना है। मुख्यमंत्री रहे, बड़े दायित्व पर रहे, उनको इस बात को समझना चाहिए कि लिमिट कहां पर है। इसको उन्होंने कभी नहीं समझा, भ्रष्टाचार में भी नहीं समझा, भ्रष्टाचार में भी नवाचार कर गए और ऐसा भ्रष्टाचार कर गए कि पूरी दुनिया में प्रतिमान बन गया। तो लिमिट उनको कई बात हर मैंने अति सर्वत्र वर्जयी, ये जो लाइन है ये शाश्वत है, सत्य है प्रारंभ से ही, इसको उनको बिल्कुल ध्यान करना चाहिए। किसी के बारे में भी ऐसा कहना उचित नहीं है। कोई उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में बोले तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सबको समझना चाहिए। पुलिस कमिश्नर प्रणाली रायपुर में लागू हो, इसकी आवश्यकता सबको समझ में आती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले स्वतंत्रता दिवस के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन इसकी घोषणा कर दी थी और उसके बाद से तैयारियां प्रारंभ थी। अभी तैयारियां लगभग पूर्ण है, अच्छे प्रारूप के साथ, जिसमें अधोसंरचना का भी पुनरावलोकन किया गया है और उसके उपरांत प्रक्रियाओं पर भी चर्चा हो चुकी है। बहुत से कानूनों को समाहित करते हुए रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट शीघ्र ही प्रारंभ होगा। टेंटेटिवली वो 23 तारीख जनवरी है। प्रदेश में चलाए जा रहे विशेष एसआईआर पर कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठा दिए हैं। जी हां, कांग्रेस ने प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाने का आरोप लगाया है। इस मामले में अब कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव का भी बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस वाले कुछ भी आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप बेबुनियाद हैं। कांग्रेस खुद को हाईलाइट करने के लिए ऐसे आरोप लगाती आई है। साथ ही आपको ये भी जानकारी देते चले कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक में जेपीएल कोयला खदान के खिलाफ भी प्रदर्शन के दौरान महिला आरक्षक के कपड़े फाड़ दिए गए। और जानकारी अनुसार प्रदर्शनकारियों ने उसे आधा किलोमीटर तक दौड़ाया। जब वह खेत में गिर गई तो वर्दी फाड़कर उसे अर्धनग्न कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम का प्रदर्शनकारियों ने वीडियो भी बनाया है, जो वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी दे दें कि इस मामले पर कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव का भी बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि आंदोलनों के उग्र रूप के पीछे कांग्रेस समर्थित लोग रहते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रवृत्ति के विपरीत काम हो रहा है। शांत राज्य में इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आंदोलन है 2008 के आसपास का आंदोलन है और हम लोग जो भारत निर्वाचन आयोग जो एसआईआर में 2003 का मांग रहे हैं, तो वो सलवा जुलूम आंदोलन से एसआईआर का कोई आपस में किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं है। बेवजह कांग्रेस को प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और अपने आप को हाईलाइट करने के लिए तो नया आरोप 2 साल बढ़ता है। देखिए, छत्तीसगढ़ में ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जब से कांग्रेस सरकार गई है, वो बौखलाहट में ऐसे हरकत करते हैं। छोटे छोटे जन आंदोलन या बड़े रूप में भी जन आंदोलन कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जो प्रवृत्ति है, विपरीत काम कर रही है। वो जन आंदोलन को उग्र रूप में कहीं न कहीं आप देखेंगे, कहीं भी बड़ा ऐसा आंदोलन हुआ है, वो आंदोलन जब उग्र रूप लेता है तो उसके पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस समर्थित लोग ही उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है जो छत्तीसगढ़ जैसा शांत राज्य में इस प्रकार की घटना ऐसा होना बहुत दुर्भाग्य है। उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। फिलहाल आप रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। जय जोहार। छत्तीसगढ़ राज्य अपन गठन के 25 बछर पूरा करी है।
लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार ने राज्य भर में 78 पर्यटन स्थलों के विकास को मंजूरी दे दी है। इसी कड़ी में बीजापुर जिले के लिए भी अच्छी खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें, यहां पर 4 पर्यटन स्थलों को स्वीकृति मिल चुकी है। अब आप इस पर हमारी खास रिपोर्ट देख लीजिए। छत्तीसगढ़ सरकार की नई पर्यटन विकास योजना से बीजापुर जिले को बड़ी सौगात मिली है। जिले के 4 प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास को मंजूरी मिलने से अब स्थानीय लोगों को घूमने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार का यह कदम न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। बीजापुर जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए माना जाता है। यहाँ की घाटियाँ, जंगल और प्राकृतिक पर्यटन स्थल अब आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किए जाएंगे। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बीते दिनों उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बीजापुर पहुंचे, जहां उन्होंने नकदी पर्यटन स्थल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य बस्तर और बीजापुर जैसे क्षेत्रों को पर्यटन के नक्शे पर प्रमुख स्थान दिलाना है। यह बीजापुर जिले के लिए ऐतिहासिक दिन है। बीजेपी सरकार पर्यटन के माध्यम से स्थानीय समुदाय, खासकर हमारे आदिवासी भाइयों को सशक्त बना रही है। आने वाले समय में इसका बड़ा लाभ जिले को मिलेगा। साथ ही पर्यटन स्थलों के विकास से होटल, गाइड, परिवहन और छोटे व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे बेरोजगार युवाओं को अपने ही जिले में काम मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने हर खबर की टीम से विशेष बातचीत में कहा कि यह विकास जिले के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि बीजेपी सरकार पर्यटन के माध्यम से स्थानीय समुदाय, खासकर आदिवासी भाइयों को सशक्त बना रही है। बीजापुर जिले के बीजापुर के स्थानीय पर्यटनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खबर ये है कि बीजापुर में 4 पर्यटनों को सरकार ने स्वीकृति दे दी है बेहतर बनाने के लिए, और कई लागतों से बनने जा रहा है। जो बीजापुर के पर्यटन है लगातार बाहर में जाया करते थे अपने पैसों का इन्वेस्ट करके, वो अब जिला में ही देखने को मिलेगा। जितने भी पर्यटन हमारे साथ बीजापुर जिला के बीजेपी के जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं कुल कितने पर्यटन बन रहे हैं, उससे यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या लाभ मिलने वाला है, और जो बाहर जाते थे वो यहाँ पे मिलने जा रहे, तो कितने यहाँ के लोगों में खुशी होगा। सर, सबसे पहले आप हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप लोग को भी मुझे चैनल में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बीजापुर जिला में जिस प्रकार पर्यटन लगभग 4 का जो उद्घाटन, एक का उद्घाटन हुआ है और बाकी बनना बाकी, यहाँ के पर्यटन बनने से यहाँ के लोगों के लिए कितना लाभ मिलने वाला है, और जो पर्यटन लगातार बाहर जाते थे उनके लिए क्या लाभ पहुंच रहा है? इसके लिए तो सबसे पहले मैं पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी मंशा
और पुलिस के सहयोग से जो हमारे क्षेत्र में जलप्रपात और बहुत से ऐसे पर्यटन क्षेत्र थे जो कहीं ना कहीं यहाँ से लोगों को देखने तक को नसीब नहीं था, लेकिन अभी जैसे जैसे नक्सलवाद खत्म होते जा रहा है तो ऐसे ऐसे यहाँ के पर्यटन सामने देखने को मिल रहे हैं। और नमी जो इतनी ऊपर से पानी गिरती है ये कल्पना था, लेकिन मैंने स्वयं जाकर के देखा जिस दिन वहाँ के पर्यटन के लिए भूमि पूजन किए गए थे, हमारे परमादरणीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे। मुझे लगा कि ऐसे पर्यटन हमारे हृदय स्थल में होने के बावजूद भी हम लोग से वंचित थे। सरकार ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए इन नम्बी, नीलमसराई और नीलमडरू जैसे बहुत सारे हमारे बस्तर के हृदय स्थलों में बैठे हुए वाटरफॉल है, उनको पर्यटन की दृष्टि से कैसे यहाँ के स्थानीय बेरोजगारी दूर हो, उस ग्राम पंचायत में वहाँ की ग्राम पंचायत की आय कैसे बढ़े, इसको लेकर के सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की और अति शीघ्र इन पर्यटनों को बढ़िया बेहतर तरीके से बनाने की उन्होंने घोषणा की और मंशा अपने साथ जाहिर की। सर, लगातार यहाँ की स्थानीय जो बीजापुर के पर्यटन है वो बाहर जाया करते थे अपने पैसे इन्वेस्ट करके, अब बाहर के लोग बीजापुर में आएंगे, इसको लेकर आते हैं। स्वाभाविक है, यहाँ अगर पर्यटन चालू होंगे तो स्थानीय स्तर के लोग जाएंगे, पैसे भी बचेंगे, देखने को बाहरी चीजों से अच्छा यहाँ है, यहाँ देखने को मिलेगा। इससे यहाँ की जो स्थिति है और यहाँ की जो बेरोजगारी है कहीं ना कहीं कम होगी। वहाँ जो गाइड के रूप में काम करेंगे, वहाँ अपना टूरिज्म के लिए जो अपना शेड बनाएंगे, वहाँ बम्बू राफ्टिंग के लिए, ऐसे सब चीजें स्थानीय स्तर पे होगा तो यहाँ बहुत ही अच्छा होगा और यहाँ के पर्यटन यहाँ देखेंगे, साथ ही बाहर के लोग भी आएंगे। सर, अभी जो नम्बी का जो पर्यटन बन है या उसका उद्घाटन भी हुआ, कुल कितना लागत का होगा? लगभग रोड की लागत 95 लाख है और जो वहाँ के पर्यटन स्थल का मैं नहीं जान पाया हूँ, लेकिन जानूंगा तो मैं आप लोग को अवगत कराऊंगा। लेकिन अच्छा है, नम्बी बहुत ऊंची वाटरफॉल है और वहाँ का जो पर्यटन स्थल भी हम लोगों ने देखा, बहुत अच्छी जगह है, बहुत ज्यादा स्पेस मिलेगा, बहुत ज्यादा पर्यटक वहाँ जाकर देख सकेंगे। जी सर, बीजापुर जिले में सुनने को मिलता है लगभग 7 से 8 पर्यटन ऐसा जगह इतना बढ़िया है कि वहाँ के लोग अभी भी जाते हैं, लेकिन अभी जितने 4 पर्यटन को शायद सरकार ने बड़ी लागत में बनाने जा रही है, लेकिन अभी वर्तमान में नम्बी बन रही है। तो यहाँ के आपने बेरोजगारी खत्म होगा बोल रहे हो उस क्षेत्र में जहाँ पे नम्बी पर्यटन बन रहे, पर्यटन बनने से वहाँ किस प्रकार का वहाँ के स्थानीय बेरोजगारों के लिए वहाँ काम मिलेगी और वो अपने घर चलाने चलाए? देखिए, पर्यटन स्थल बनने से वहाँ फल, फ्रूट, होटल, लॉज, पानी, ऐसे बहुत सारे दुकानें खुलेंगी स्थानीय स्तर पे, तो सीधा सीधा पैसा वहाँ के बेरोजगारों को मिलेगा। और जो गाड़ी अगर कोई टैक्सी, ऑटो ये करते हैं तो उस क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। पर्यटन स्थल इसीलिए बनाया जाता है कि स्थानीय बेरोजगारों को पहले से उसका डायरेक्ट लाभ मिले। और मैं समझता हूँ अगर ऐसे पर्यटन स्थल बनेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ, सबको तो नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ बेरोजगारों को तो रोजगार मिलेगा। सर, लगातार छत्तीसगढ़ सरकार ने जो नक्सलवाद को लेकर जो डेडलाइन तय की है उसके अनुसार 2026 में नक्सलवाद को खत्म करने का जो डेडलाइन है उसके लिए जैसे जैसे नक्सली विकास होते जा रहे वैसे वैसे एक से एक पर्यटन भी दिख रहे हैं, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को किस प्रकार वहाँ पे बाहरी लोग आएंगे और यहाँ के स्थानीय लोगों में जो उत्साह किस प्रकार दिखेगा। देखिए, नीलमसराई की बात करते हैं, नीलमसराई में अभी भी विदेशी लोग तक गए हैं, नम्बी में भी गए हैं। वहाँ जो स्थानीय स्तर पर टिकट की जो राशि है ग्राम पंचायत के माध्यम से तय किया जाता है, वो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के ग्राम पंचायत को जाएगा, वहां बैठकर काम करने वाला बेरोजगार को जाएगा। वहां जो छोटे छोटे स्थानीय फल फ्रूट की दुकान, नाश्ता की दुकान, और वो लोग रुकेंगे तो अपना
निगम क्या टूरिस्ट मंडल के माध्यम से जो घरें बनेंगे, कहीं ना कहीं वहां काम करने वाले रहेंगे, स्थानीय लोग रहेंगे, स्थानीय लोग को काम मिलेगा। रही बात नक्सलवाद की, तो नक्सलवाद का लिए हमारे जो परमादरणीय गृह मंत्री जी ने जो डेडलाइन 2026 मार्च तक का किया है, मैं समझता हूं 2026 मार्च से पहले नक्सलवाद खत्म होगा, क्योंकि नक्सलवाद की जो रीढ़ की हड्डी था वो लगभग टूट गया है। गिने चुने लोग बचे हैं, ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। फोर्स को फ्री हैंड कर दिया सरकार, फ्री हैंड के बाद ही नक्सलवाद को सफाया फोर्स कर रही है। होगा, निश्चित होगा, या तो मरे या तो वापस आए अपने गांव में, विचारधारा के माध्यम से आत्मसमर्पण करे, सरकार की जो गाइडलाइन है उसका फॉलो करे, ये निश्चित है होगा। सर, अभी भी कुछ नक्सली बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो उनको सरकार के पुनर्निवास के माध्यम से जो सरकार अपील करती है, अगर वो पुनर्वास के माध्यम से आए, उनपे जो इनाम रखा हुआ है इनाम पाए और मुख्य धारा में जुड़े। जो गलती उन्होंने विदेश अपने काल में किया है वो गलती दोबारा ना करें। मनुष्य जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, भगवान एक ही बार देता है, बार बार नहीं देगा। मनुष्य बन करके मनुष्य की सेवा करे तो उसका फल अच्छा जाएगा। और मेरे से वही उनसे अपील है कि वे आकर सरकार की मुख्य धारा में जुड़े और एक मानवता का धर्म निभाएं। ये रहे हमारे साथ जुड़े थे बीजापुर जिले के जिला अध्यक्ष भाजपा पार्टी के। अभी जो वर्तमान जो सरकार है, उन्होंने बीजापुर के लिए लगभग 4 पर्यटनों को बेहतर बनाने के लिए जो लागत तय की है, उसके अनुसार एक पर्यटन बन रही है जिसका नाम है नमगी। अभी पिछले दिनों, कुछ दिनों पहले उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पहुंचकर उस पर्यटन का उद्घाटन भी किया। देखना होगा कि बीजापुर जिले में 4 पर्यटन किस प्रकार बनेंगे, कितनी खूबसूरत में दिखेंगे और वहां के स्थानीय लोगों के लिए कितने महत्वपूर्ण सुविधा होगी और उनकी जो बेरोजगारी वो 8% खत्म होने को दिखेगा। इस प्रकार हमने देखा कि छत्तीसगढ़ सरकार की ये पहल बीजापुर जिले के लिए विकास का नया रास्ता खोलती नजर आ रही है। आने वाले समय में ये जिले की पहचान को पर्यटन के क्षेत्र और मजबूत करेगी। इस प्रकार हमने देखा कि छत्तीसगढ़ सरकार की ये पहल बीजापुर जिले के लिए विकास का नया रास्ता खोलती नजर आ रही है। आने वाले समय में ये जिले की पहचान को पर्यटन के क्षेत्र में और मजबूत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।